दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम पर। दोस्तों, आज हम आपको मनीष कश्यप से जुड़ी एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं और वो खबर ये है कि बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर मनीष कश्यप के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर सवाल उठा दिया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि अक्टूबर का ये महीना मनीष कश्यप के लिए क्यों खास होने वाला है। बात जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाले पहले राज्य बिहार की भी करेंगे और आपको बताएंगे कि जातीय जनगणना के आंकड़े के अनुसार बिहार में किस वर्ग की कितनी है हिस्सेदारी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सच्ची खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं बिहार में जातीय जनगणना की, उसके बाद आएंगे मनीष कश्यप के मुद्दे पर। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार ने आज यानी गांधी जयंती के दिन जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने आज ये आंकड़े जारी किए हैं। लंबे विवाद के बाद ये जनगणना कराई गई थी, जिसके आंकड़े अब सामने आए हैं। इसके साथ ही बिहार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस जनगणना से ये स्पष्ट हो गया है कि राज्य में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। जातीय आधारित सर्वे में बिहार की कुल आबादी 13% से ज्यादा बताई गई है। इसमें से सबसे ज्यादा 63% आबादी ओबीसी वर्ग की है। 63% में 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 27% पिछड़ा वर्ग आता है। आपके स्क्रीन पर ग्राफ बना है, आंकड़ों का आप देख सकते हैं। बिहार में 80 वर्ग की 19% आबादी है और सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी की 15.52% आबादी है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग की आबादी 1.68% है। जाति के आधार पर अगर बात करें तो बिहार में यादवों की आबादी 14% के साथ सबसे ज्यादा है। ब्राह्मणों की आबादी 3.66% है। भूमिहार 2.86% है। कुर्मी समुदाय की जनसंख्या 2.87% है। मुसहर की 3% है और राजपूत की आबादी 3.45% है। सबसे कम संख्या 0.60% कायस्थों की है। बाकी स्क्रीन पर ग्राफ बना है, आप देख सकते हैं। बिहार सरकार की जातीय जनगणना में धर्म के आधार पर भी आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हिंदू आबादी 81.99% है। मुस्लिम 17.70% बताया गया है, जबकि कोई धर्म नहीं मानने वालों की आबादी 0.0016% है। लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। सब कुछ का जो कराया गया, तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गणना से क्या फायदा होगा या किस लिए कराई गई है ये गणना। दरअसल बिहार सरकार की ओर से राज्य में जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जातीय जनगणना कराई गई है। सरकार का कहना है कि इससे आरक्षण के लिए प्रावधान करने और विभिन्न योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आंकड़े जारी होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जनगणना करने वाली पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, जाति आधारित जनगणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से
जाति आधारित गणना कराएगी। 2 तारीख 6 महीने 2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संशोधनों से जातीय आधारित गणना कराई है। जातीय आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी जातीय जनगणना को लेकर ट्वीट किया और कहा कि अगर केंद्र में सरकार बनी तो पूरे देश में करवाएंगे जातीय जनगणना। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण में हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जातीय आधारित सर्वे को रिलीज किया। लालू यादव ने आगे कहा, ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे और दलित, मुस्लिम, पीड़ित और अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। अब दोस्तों, इस जातीय जनगणना से कितना फायदा आम जनता को होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं मनीष कश्यप के मामले में आई बड़ी खबर को लेकर। दोस्तों, बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर मनीष कश्यप के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर सवाल उठाते हुए जजों से सवाल पूछे हैं। ये बात मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, प्रूफ है मेरे पास। मुझे पता है विरोधी प्रूफ जरूर मांगेंगे, इसलिए प्रूफ साथ लेकर आई हूँ। ये खबर देश के जाने माने अखबार द हिंदू की वेबसाइट पर छपी है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर द हिंदू ने हेडिंग में लिखा है कि बिहार के राज्यपाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को सजा दी लेकिन एडिटर्स गिल्ड को बख्श दिया। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज फैलाने के एक जैसे मामले में मनीष कश्यप को तो सजा दी, जबकि समान आरोप में एडिटर्स गिल्ड को छूट मिली। एक ही मामले में एक को दंडित किया और एक अन्य को छूट दी गई। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख जताते हुए राजेंद्र अर्लेकर ने कहा, हम सभी को दुख होता है जब हमें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले एक व्यक्ति को राहत से वंचित कर दिया गया और किसी अन्य व्यक्ति को उसी आधार पर राहत दी गई। मनीष कश्यप के मामले में यही हुआ है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स पर ध्यान रखने के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज और फंडामेंटल वैल्यूज को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये कई बार होता है, हम सही से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। हमारी व्याख्या हर बार अलग होती है। एक ही लेटर की ये अलग अलग व्याख्या क्यों? क्योंकि हम लेटर की भावनाओं को नहीं समझ पाए हैं। हमने लेटर के पीछे की वैल्यूज को नहीं समझा है। आपको बता दें कि शनिवार को कलाबुर्गी में एसएम पंडित रंगमंदिर में आयोजित एडवोकेट बीबी देशपांडे मेमोरियल ओरेशन में अपने प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्षीय भाषण में बिहार के गवर्नर ने ये बातें कही हैं, ये सवाल उठाया है। उन्होंने ये टिप्पणी तब की जब वो किसी भी पाठ के केवल अक्षरों को पढ़ने की नहीं बल्कि उसके अर्थ को ठीक से समझने की आवश्यकता पर जोर दे रहे थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, जिन्होंने बीबी देशपांडे मेमोरियल ओरेशन दिया, वो भी उपस्थित थे। दोस्तों, मनीष कश्यप के लिए समर्थक और कई लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब खुद गवर्नर द्वारा उठाया गया ये सवाल मनीष कश्यप के लिए आने वाले समय में फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अक्टूबर का ये महीना मनीष कश्यप के लिए क्यों खास होने वाला है। क्या कोई खुशखबरी मनीष कश्यप को इस महीने में मिल सकती है? इसलिए अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज के मुद्दे पर आपका क्या विचार है, आपकी राय नीचे कमेंट में बताइए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।